हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां से आपको भारतीय संविधान का पिछला अनुच्छेद मिल जाएगा। हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के बारे में। ये कहता है विधानसभाओं की संरचना, यानी कि विधानसभा किस प्रकार से बनाई जाएगी, उसकी संरचना कैसी होगी, इस संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में बता दिया गया है। यहां पर यह बताया गया है कि एक विधानसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं, तो किसी भी प्रदेश की किसी एक विधानसभा में 500 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते और 60 सदस्यों से कम सदस्य नहीं हो सकते। कम से कम 60 विधायक होंगे और ज्यादा से ज्यादा 500 विधायक होंगे। यदि हम बात करें कि हमारे पूरे भारत में कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा विधायक हैं, सबसे ज्यादा मतलब विधानसभा सदस्यों की संख्या ज्यादा है, तो उत्तर प्रदेश में ऐसा है, 400 से ज्यादा वहां पर विधायक हैं। यदि अपन बात करें कि भैया 60 से कम सदस्य हो सकते हैं क्या, तो देखो भारतीय संविधान के अनुसार तो 60 सदस्य से कम नहीं हो सकते, लेकिन यदि मान लेते हैं कि किसी जगह की संख्या ही बहुत कम है, जनसंख्या ही कम है, तो ऐसे समय में क्या करेंगे, तो ऐसे समय में कम भी संख्या रखी गई है। मैं आपको बता दूं कि इतने ही ऐसे राज्य भारत में हैं जिसमें 40 या 40 से कम विधायक हैं, यानी कि विधानसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो 40 है या 40 से भी कम है। लेकिन संविधान के अनुसार देखेंगे तो क्या है, संविधान के अनुसार कम से कम 60 होना चाहिए और अधिक से अधिक 500 होना चाहिए। तो 500 से अधिक तो कहीं भी नहीं है, लेकिन हाँ 60 से कम है, जनसंख्या के आधार पर वो थोड़ा सा देखा गया है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि नंबर 1, अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए। अनुच्छेद 333 क्या कहता है, अनुच्छेद 333 यानी 333 ये कहता है कि यदि किसी राज्य में एंग्लो इंडियन व्यक्ति रहते हैं तो उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यपाल किसी एक व्यक्ति को जो है विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है, यानी कि विधानसभा का सदस्य बना सकता है यदि उस राज्य में एंग्लो इंडियन हैं और एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता है। तब ऐसे समय में एक विधायक मनोनीत किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा, ये कहता है अनुच्छेद 333। तो अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन चुने हुए 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर के बनेगी। यानी कि विधानसभा के सदस्य 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते और 60 से कम नहीं हो सकते, और इनका निर्वाचन होगा, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा इनको निर्वाचित किया जाएगा। चुनाव में ये लोग खड़े होंगे और चुनाव जीत कर जाएंगे, विधानसभा सदस्य बनेंगे तब जब वो चुनाव जीतेंगे। विधायक तभी बनेगा ना भाई, कोई व्यक्ति एमएलए कब बनेगा, जब वो चुनाव जीत जाएगा तब। और ऐसा कौन कहता है, ऐसा कहता है अनुच्छेद 170। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि खंड 1 के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या उसको आवंटित स्थानों की संख्या के अनुपात में समस्त राज्य में यथासाध्य एक जैसी हो। अब मान लेते हैं कि किसी राज्य में 5 करोड़ लोग रहते हैं। अब 5 करोड़ लोग रहते हैं और यदि मान लेते हैं उस राज्य में जो है 200 विधायक चाहिए, यानी कि निर्धारित संख्या जो है 200 रखी गई है, तब ऐसे समय में ये देखा जाएगा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जनसंख्या का अनुपात लगभग एक जैसा हो। तो उसमें क्या करेंगे कि उसमें यानी कि 200 विधायक चाहिए, तो 200 जो है 5 करोड़ में 200 का भाग दे दो, जितनी भी संख्या है उस हिसाब से उनको बंटवारा करो और ऐसे विधानसभा क्षेत्र को बनाओ। ये कहा गया संविधान के अनुच्छेद 170 के पॉइंट नंबर 2 में। स्पष्टीकरण यहाँ पर दे दिया गया कि इस खंड में जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना का अभी निश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं। क्या बताया गया भैया
ऐसा नहीं कि आज की जो जनसंख्या है उसके आधार पर जो है निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएंगे, विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएंगे। ऐसा कब? ऐसा ये कि जनसंख्या के आंकड़े जो प्रकाशित हो गए हैं उनकी ही बात की जाएगी। अब प्रकाशित जनगणना के आंकड़े कौन से वाले बताए गए हैं, ये भी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर एक बात और यहाँ पर बताई गई है कि 2026 के पहले यदि कोई आंकड़े प्रकाशित माने जाएंगे तो वो 2001 की जनगणना के अनुपात में माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अब जनसंख्या तो प्रति समय बढ़ रही है, घट रही है, कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग पैदा हो जाते हैं, तो जनसंख्या के आंकड़े तो निरंतर बदलते ही रहते हैं। तो अब यदि उस आधार पर अपन देखेंगे तो वो तो हर साल हर 6 महीने में चेंज करो उनको, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए क्या निर्धारित कर दिया गया? इसके लिए निर्धारित कर दिया गया कि 2001 के जो आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं वही इसमें जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के बारे में बताए जाएंगे, वही माने जाएंगे। और इसके बाद अगली बात जो बताई गई वो 2026 की बताई गई कि 2026 के आंकड़े जब तक प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक 2001 की जनगणना के अनुसार ही कार्य किए जाएंगे विधानसभा क्षेत्रों के लिए। ये यहाँ पर बता दिया गया। क्या इसमें लिखा है? जिसमें सुसंगत आंकड़े प्रकाशित न हो गए हों, परंतु इस स्पष्टीकरण के अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति, अब यहाँ पे लिख दिया जो मैंने समझाया आपको, वही वाली बात यहाँ पर आ गई। क्या कि परंतु स्पष्टीकरण के अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निदेश का जब तक 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 2001 की जनगणना के प्रति निर्देश है। यानी कि अभी जो माना जाएगा विधानसभा क्षेत्रों की जनसंख्या के बारे में 2001 के जो आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं वही माने जाएंगे, जब तक कि 2026 ना आ जाए। और 2026 आ भी जाए तो उसकी जो जनसंख्या हो उसके आंकड़े जब तक प्रकाशित ना हो जाएं तब तक 2001 से ही लगाया जाएगा सारा के सारा काम। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर प्रत्येक राज्य की विधानसभा में स्थानों की कुल संख्या और प्रत्येक राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से पुनः समायोजित किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। यानी संसद इस संबंध में नियम कानून बनाएगी कि प्रत्येक जनगणना के आधार पर किस प्रकार से विधानसभा के क्षेत्रों का बंटवारा किया जाएगा। देखो, विधानसभा के क्षेत्रों का बंटवारा प्रत्येक जनगणना के आधार पर किया जा सकता है, लेकिन विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या या निर्वाचन क्षेत्र में कम ज्यादा कर दिए जाने की बात जो है वो 2001 की जनगणना के आधार पर ही मानी जाएगी। फेरबदल किया जा सकता है किस प्रकार से? मान लेते हैं कि एक विधानसभा क्षेत्र में कम संख्या है, दूसरे विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या है, तो उधर की संख्या के आधार पर और इधर की संख्या के आधार पर विधानसभा क्षेत्रों का क्षेत्र परिवर्तन तो किया जा सकता है, लेकिन उसमें इस प्रकार से ये विधानसभा क्षेत्र नहीं बनाए जा सकते, नए विधानसभा क्षेत्र नहीं बनाए जा सकते। कब तक? जब तक कि 2026 के आंकड़े प्रकाशित न हो जाएं। परंतु ऐसे पुनः समायोजन से, इसमें लिखा है ना, परंतु इसमें ऐसे पुनः समायोजन से विधानसभा में प्रतिनिधित्व पर तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान विधानसभा का विघटन नहीं हो जाता। एक चीज और यहाँ पर बता दी गई, मान लेते हैं कि विधानसभा क्षेत्रों में परिवर्तन कर दिया गया जनसंख्या के आधार पर। कोई नगर ऐसे हैं कि उन नगरों को उठा करके इस विधानसभा क्षेत्र से उठा के दूसरे विधानसभा क्षेत्र में फेंक दिया। अब उन नगरों की जनसंख्या में वर्तमान में जो विधायक चला आ रहा है उसका क्या होगा? मान लेते हैं कि कोई नगर ऐसा है जिस नगर में पहले से विधानसभा क्षेत्र चला आ रहा है, पहले से चुनाव हो चुका है और उसमें पहले से एक विधायक कार्य कर रहा है। अब क्या हुआ कि नया विधानसभा क्या हुआ कि उस विधानसभा क्षेत्र का जो नगर है उसको उठा करके दूसरे किसी विधानसभा क्षेत्र में डाल दिया। तब क्या होगा? तो तब ऐसे समय में ये लिख दिया गया कि नया जब विधायक चुनकर नहीं आ जाता है तब तक वही विधायक कार्य करेगा और पुरानी जनसंख्या के आधार पर ही वह नगर उसी सीमा में रहेगा, उसी विधानसभा क्षेत्र में रहेगा जो पुरानी रीति से चला आ रहा था।
नया जब चुनाव होगा तो फिर नया विधायक नए रीति से नया कार्य करेगा, यही यहाँ पर लिखा गया। परंतु यह और कि ऐसा पुनः समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, और ऐसे पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक विधानसभा के लिए कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर हो सकेगा जो पुनः समायोजित पहले से विद्यमान है। यानी कि राष्ट्रपति जो होगा वह ऐसे आदेश देगा कि भैया इस प्रकार का जो कार्य किया गया है ये इस तारीख से प्रभावी होगा, इस विधानसभा क्षेत्र का ये जो है ये नगर इस विधानसभा क्षेत्र में आएगा। इस प्रकार की जो बातें हैं वो राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा निर्धारित करेगा। परंतु यह भी कि जब तक 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक इस खंड के अधीन, अब इस खंड के अधीन पॉइंट नंबर का और पॉइंट नंबर का यानी 1 और 2 पॉइंट इसमें दे दिए गए। यानी कि जब तक 2026 के आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक क्या करना, तब तक इसमें यह बता दिया गया कि विधानसभा की कुल सदस्य संख्या जो है, मान लेते हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या 230 है। अब मान लेते हैं जनसंख्या की बढ़ोतरी हो गई, तो ऐसे समय में जनसंख्या की यदि बढ़ोतरी हो गई तो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या भी बढ़ा देना चाहिए, सदस्य संख्या भी बढ़ा देना चाहिए। 230 है तो अब 245 कर दो, 250 कर दो, 260 कर दो, यानी 30-35 विधायक और बढ़ा देने चाहिए, सदस्य संख्या और बढ़ा देनी चाहिए। तो ये यदि होता है तो ये किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर ये लिख दिया गया का पॉइंट में कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 1971 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित स्थानों की कुल संख्या का, यानी कि यदि विधानसभा क्षेत्र बढ़ाए जाने हैं, विधानसभा सदस्य बढ़ाए जाने हैं, तो विधानसभा के सदस्य पहले 230 थे अब 240 250 करने हैं, तो 1971 के आंकड़े जो प्रकाशित हो गए हैं वो अभी तक गिने जा रहे हैं। और अब 2026 के आंकड़े जब तक प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक नए विधानसभा क्षेत्र नहीं बनाए जाएंगे। नए विधानसभा क्षेत्र यानी नए सदस्य संख्या विधानसभा की नहीं बढ़ाई जाएगी, नए विधायक नहीं बढ़ाए जा सकेंगे। कब बढ़ाए जा सकेंगे, 2026 की जनसंख्या के आंकड़े जब तक प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक नहीं बढ़ाएंगे। 2026 की जनसंख्या के आंकड़े प्रकाशित हो जाएं उसके बाद देखेंगे, बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ाएंगे। अभी क्या चल रहा है, अभी 1971 के मामले के अनुसार विधानसभा क्षेत्रों की जो संख्या है, सदस्यों की संख्या है, वो चली आ रही है। एक बात तो ये हो गई ये 1971 की बात आ गई। अब जो है बढ़ाई जाएगी 2026 में। अब पॉइंट नंबर 2 कहता है कि ऐसे राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के विभाजन का जो 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित किए जाएं, यानी जनसंख्या के आधार पर विधानसभा क्षेत्रों का जो बंटवारा होना है, विधानसभा क्षेत्रों की सदस्य संख्या की बात नहीं हो रही, सदस्य संख्या की जो बात हुई वो 1971 के आधार पर चली आ रही है। अब विधानसभा क्षेत्रों का जो बंटवारा किया जाना है वो 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। यहां पर ये लिख दिया गया। अब ये इसमें लिख दिया गया कि पुनः समायोजित जो है नहीं किया जाएगा, कब तक, जब तक कि 2026 नहीं आ जाता और 2026 के जनसंख्या के आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते तब तक नया काम नहीं किया जाएगा। निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रों का जो बंटवारा किया जाना है वो 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। और सदस्य संख्या की यदि बढ़ोतरी की जानी है या घटाया जाना है तब ऐसे समय में 1971 के आधार पर अभी चला आ रहा है और 2026 के आधार पर बाद में किया जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ से आपको भारतीय संविधान का अगला वीडियो मिलेगा। सीआरपीसी, आईपीसी और भारतीय संविधान के संपूर्ण वीडियो भी यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।